कलाम खुदा में से जैसे मैंने बताया कि ज़बूर नंबर 24 आज का हमारा मरकजी हवाला है और मैं चाहूंगा कि ज़बूर 24 को हम तिलावत करें और बड़े ध्यान से आपने सुनना है। हमारी इबादत का जो सबसे अहम और ख़ास हिस्सा होता है वो कलाम का हिस्सा होता है। ये वो हिस्सा है जिसमें हम खामोश हो जाते हैं और खुदा हमसे बोलता है। इसके लिए लाजमी है कि हम ध्यान से सुने। लिखा उसने शागिर्दों जैसे मुझे कान दिए हैं। और जब भी आप कलाम सुने, जहां भी सुने, मीडिया पर सुने, इबादत में बैठे, बड़े ध्यान से सुने। ज़बूर नंबर 24 पहली आयत से पढ़ेंगे ज़बूर के आखिर तक। इसकी 10 आयात हैं, 10 वर्सेस हैं। Psalm 24 verse 1 to 10। जी, खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुष्ट है। यही तेरे दीदार के खाहा हैं, यानी यकूब। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों, ऐ अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। Praise God. Wow, what a powerful psalm. कितना जलाली और कुव्वत और कुदरत वाला ये ज़बूर है। ज़बूर 24 नबूवती ज़बूर है। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो खुदा ने दाऊद से कलम बंद करवाया। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूरों की किताब जो है, ये किताब हमारे मसीही ईमान में, बाइबल मुकद्दस में इसे बहुत ज्यादा मकाम और अहमियत हासिल है। लेकिन जो 24 ज़बूर है वो, जैसे मैंने कहा कि हमारा वर्शिप का तराना भी है, एंथम है हमारा। 1882 में अमेरिका से आए हुए मिशनरियों ने यह डिसाइड किया कि ज़बूर जो पहले इंग्लिश में गाए जाते थे उन्हें पंजाबी में उनका तर्जुमा किया जाए। डॉक्टर आईडी शहबाज ने मोस्टली ज़बूरों का पंजाबी में जो तर्जुमा है किया है। लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ रहा और सुन भी रहा था कि 24 ज़बूर का जो तर्जुमा है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा
ये G.L. ठाकर दास ने किया था, डॉक्टर I.D. शहबाज ने भी किया था। इसका जो 24 ज़बूर का पंजाबी तर्जुमा है वो G.L. ठाकर दास ने किया था। और याद रखें कि जो 24 ज़बूर है यहूदी इतवार के रोज अपनी इबादत में गाते हैं। जब वो अपने घरों में या किसी जगह पर वो खुदावंद की वर्शिप करते हैं तो 24 ज़बूर जो है साम 24 को वो गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि इसमें तख्लीक का जिक्र है, क्रिएशन जो है खुदा की उसका तज़किरा है। इसलिए यहूदी जब भी प्रस्तिश और इबादत करते हैं इतवार के रोज वो 24 ज़बूर को गाना पसंद करते हैं और वो इकरार करते हैं कि क्रिएटर जो है, तख्लीक जो है, क्रिएशन जो है वो हमारे खुदा कादिर मुतलक ने की है और उसी को जलाल मिलना चाहिए। क्योंकि उनके नजदीक इतवार जो है ये हफ्ते का पहला दिन है। क्योंकि जैसे ही सबत यानी सैटरडे खत्म होता है तो फिर हफ्ते का पहला दिन जो है वो है इतवार, और इतवार के रोज, संडे के रोज यहूदी जो है इस ज़बूर को गाते हैं। अगर आप नोट करना चाहें, कुछ लोग नोट करते हैं, 24 ज़बूर जवाबी नगमा भी है, एंटीफोनल सॉन्ग इसे कहते हैं। यानी एक शख्स सवाल कर रहा है और दूसरा उसका जवाब दे रहा है, तो ये जवाबी नगमा भी है 24 ज़बूर। अहले यहूद इतवार के रोज 24 ज़बूर गाते, सोमवार के दिन 48 ज़बूर गाते हैं। नोट करते जाएं। मंडे को वो 48 साम जो है वो वर्शिप करते हैं, और फिर मंगल को ज़बूर नंबर 82, और बुध के रोज ज़बूर नंबर 94, और जुमेरात को ज़बूर नंबर 81 81 ज़बूर गाते हैं, और जुमे को साम 93 यानी 93 ज़बूर, और हफ्ते के रोज वो ज़बूर 92 साम 92 गाते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं आपके दरमियान ज़बूर 24 में से कलाम खुदा को पेश करना चाहता हूं, हम उसको फोकस करेंगे। जब यह ज़बूर गाया जाता था तो उसमें आपने देखा ये जलाल का बादशाह कौन है। एक ये ग्रुप है जो सवाल कर रहा है, जलाल का बादशाह, बोले मेरे साथ, जलाल का बादशाह। और दूसरा ग्रुप वहां पर होता था, वो जवाब देता था खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है, वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया। ये जवाबी नगमा था। और जब हम देखते हैं दाऊद का मजमूर उसे कहते थे जो साजों के साथ वर्शिप की जाती थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नसर होती हैं जिनको सिर्फ आप पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शायरी जो तरन्नुम के साथ, धुनों के साथ और साजों के साथ वर्शिप की जाए, और ये 24 ज़बूर दाऊद ने इसको कलम बंद किया। और हम देखते हैं कि वो दरवाजों से मुखातिब होता है। कहां से? किन से मुखातिब होता है? दरवाजों से, फाटकों से। यह बड़ी गौर तलब बात है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यीशु मसीह ईस्टर्न गेट से यानी मशरकी दरवाजे से दाखिल हुए थे। यीशु मसीह वो आदम जो नाकाम हो चुका था। जब आदम ने नाफरमानी की, खुदा के हुजूर से उसे निकाल दिया गया, तो वो मशरिक की तरफ चले गए। और फिर जब काइन और हाबिल का वाकया हम देखते हैं, जब उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो वो भी मशरिक की तरफ चला गया। और फिर जरा गौर करें कि जब हम कलाम खुदा में से यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स
यरूशलेम से निकलकर यरीहो की तरफ जा रहा था। कहां से निकलकर? यरूशलेम से निकलकर यरीहो की तरफ जा रहा था और रास्ते में डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। यानी आदम, इंसान, बशर खुदा की हजूरी को छोड़कर नाफरमानी कर रहा है। और जब हम नाफरमानी करते हैं तो हम इब्लीस, बदरूह, मुश्किलात के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर वो हमारी तस्लील करता है, फिर वो हमें लताड़ता है और हम मुश्किलात की चक्की में पिसते हैं। अब यीशु मसीह वो बशर, वो इंसान जो सलामती के शहर को छोड़कर नकामी और पस्ती की तरफ जा रहा था, उसको बचाने के लिए जब दुनिया में आते हैं तो वो बर्रे के तौर पर ईस्टर्न गेट से यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और जब हम शमूएल की दूसरी किताब और उसके 6 बाब की पहली 18 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी अहद के संदूक को जब लाया गया है तो यही मंजर था। ये आयत ज्यादा है इसलिए हम सारी आयत पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप नोट कर लें। दाऊद ने 3000 मर्द जमा किए। खुदा के संदूक को जब वो लाना चाहते थे, और फिर इसी तरह तबरीख की पहली किताब के 15वें बाब की पहली आयत से उसकी जो 29 वर्सेस हैं, उसकी 1 से 29वीं आयतें मुकद्दसा तक अगर हम पढ़े तो वहां पर मैं चाहूंगा कि सिर्फ 28वीं आयत पढ़ दीजिएगा। तबरीख की पहली किताब है और उसका 15वां बाब है, उसकी 28वीं आयतें मुकद्दसा। एक आयत पढ़ दीजिएगा जी, एक आयत मुकद्दसा को आप तिलावत कर दीजिएगा ताकि हम जान सकें कि यहां पर जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो क्या है। सुने, तवारीख की पहली किताब 15वां बाब है, उसकी 28वीं आयत, सिर्फ एक आयत को हम तिलावत करेंगे। यूं सब इसराइली नारा मारते और नरसिंगों और तरबूतों और झांझों की आवाज के साथ सितार और बरबत को जोर से बजाते हुए खुदावंद के अहद के संदूक को लाए। ये जो पॉम संडे ना, इसकी जड़ें, इसकी रूट्स जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत गहरी हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं जी इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत बड़ा इवेंट है और ये आलमगीर इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करती है। और हम गीत भी गाते हैं, ए लश्करों के रब, ए अहद के संदूक, तू हजारों में लौट गया। यीशु मसीह अहद का संदूक है, आर्क ऑफ द कवनेंट, अहद का संदूक, ताबूत सकीना, क्योंकि उसमें से शिकायना, ग्लोरी यानी खुदा का जलाल जाहिर होता था। और आपको पता है कि अहद के संदूक के अंदर क्या रखा था उसमें? खुदा के कलाम, 10 अहकाम की वो तख्तियां जिस पर खुदा का कलाम लिखा था, और फिर उसमें मन से भरा हुआ मर्तबान जो खुदा ने बियाबान में अपने लोगों के लिए आसमान से, और फिर हारून का असा, लाठी, शेफर्ड, स्टफ, जो 3 चीजें थी उनकी तरतीब क्रॉस थी, सलीब की सूरत में बीच में रखी हुई थी। हालेलुया, यीशु मसीह अहद का संदूक है। यीशु मसीह खुदा का कलाम भी है क्योंकि उस अहद के संदूक के अंदर कलाम रखा हुआ था। यीशु मसीह खुदा का कलाम, खुदा का कलिमा है। और यीशु मसीह हाई प्रीस्ट भी है, हमारा अजीम तरीन सरदार काहिन है। जो पुराने अहद के काहिन थे वो सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी के लिए खुद को बर्रे के खून से पाक करते थे, लेकिन हमारा सरदार काहिन जो है वो लाखदा है, वो पाक था। उसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? वो खुदा का पाक और बेऐब बर्रा है। और यीशु मसीह
जिंदगी की रोटी भी है। उसमें मन सलवा था जो आसमान से खुदा ने बरसाया था। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह पुराने अहदनामा में भी था। यीशु मसीह आज के दिन बतौर बर्रा यरूशलेम में दाखिल हुआ और उसका शाहाना इस्तकबाल भी किया गया। मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा, अहले यहूद ज़बूर 24 को संडे के रोज गाते हैं। इसलिए गाते हैं कि वो इकरार करते हैं कि तख्लीक कार खुदा कादर मुतलिक है। पहली आयत पढ़िए जरा, ज़बूर 24 की पहली आयत। ज़बूर 24 और उसकी पहली आयत में लिखा है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बशिंदे भी। आपकी कायनात को बनाने वाला भी कलाम है। इब्तिदा में कलाम खुदा के सब चीजें उसी के वसीला से आपकी सारी कायनात को जो तख्लीक करने वाला है वो खुदा का बेटा यीशु यानी कलाम कलीमा है। सारी मामूरी, अब सारी मामूरी जो है उससे मुराद वो सारी मदनियात भी है जो कोयटा के पहाड़ों में है, जो कश्मीर के पहाड़ों में है, जो अरब के रेगिस्तानों में जो तेल के कुएं हैं। ये सारी जो क्रिएशन है, जो तख्लीक है, ये यीशु मसीह कलाम कलमे की बदौलत है। उसके अंदर छिपे हुए खजाने, सोना, चांदी, मादरियां, तेल, सब कुछ, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। और फिर जब हम कुलसियों पहले बाब की 15 से 17 आयत पढ़े, लिखा है उसी में सब चीजें पैदा हुई, उस कलाम के वसीला से पैदा हुई, और वही उन चीजों, उसी के वास्ते पैदा हुई, और वही उन चीजों को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ पहले बाब की दूसरी आयत में भी हमें यह बात सिखाता है कि जो दुनिया है, जहान है, आलम है, वो भी उसी के वसीला से पैदा हुए। इस जमाना के आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया। सब चीजों को क्या ठहराया? वारिस ठहराया। जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। हालेलुया। उसने क्या किया जी? आलम भी पैदा किए हैं। वो चीजें जो नजर आती हैं या नजर नहीं भी आपको आती, वो सब उसकी तख्लीक कारी है, वो सब उसकी क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। और इसमें जब हम ज़बूर में देखते हैं तो लिखा है, ऐ फाटको अपने सर अपने सर बुलंद करो, अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ। जलाल का बादशाह दाखिल होगा। जलाल का बादशाह है। कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है। हालेलुया। खुदावन जो कवि और कादिर है। खुदावन जो जंग में जोरावर है। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, वो खुदाबंदों का खुदावन। हाँ जी, जोर से, वो खुदाबंदों का खुदावन और बादशाहों का हमारा खुदावन जलाल का बादशाह है। यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। हालेलुया। फाटकों से मुखातिब है। ये कौन से फाटक है? ईस्टर्न गेट, मशरकी दरवाजा। यीशु मसीह इससे दाखिल हुए, उसके बाद ईस्टर्न गेट बंद कर दिया गया। इस्लामी हिस्ट्री में खलीफा दोम मरवान ने इस दरवाजे को बंद कर दिया और आज के दिन तक ये बंद है। सुने गौर से, ये बहुत खास बात है दुनिया के लिए।
खलीफा मरवान को नहीं इल्म था कि वो क्यों उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं। आज के दिन तक वो दरवाजा बंद है। जब यीशु मसीह दाखिल हुए उसके बाद इस्लामी दौर आए और उस दौर में ईस्टर्न गेट बंद कर दिया गया और वो आज के दिन तक बंद है। और यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे अपने चर्च को, कलीसिया को लेने के लिए, दुनिया और कौमों का इंसाफ करने के लिए, सुने गॉड से, कलाम में लिखा है खुदा किसी की अदालत भी नहीं करता, अदालत का सारा काम खुदा ने बेटे यीशु के सुपुर्द किया है। कौमें, दुनिया, अदियान ये कहते हैं कि यीशु आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता क्या करने आएंगे। हम उन्हें बताते हैं कि यीशु दुनिया की अदालत करने को आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को ये काम बाप यानी खुदा कादर मुतलिक ने दिया है। और जब यीशु दोबारा आएंगे तो फिर ये दरवाजा खुलेगा और दाऊद की नबूवतें पूरी होंगी जो खुदा के कलाम में से हम पढ़ रहे हैं। ये कलाम जो 24 ज़बूर में हम सुन रहे हैं कि दाऊद दरवाजों से मुखातिब है। ऐ अबदी दरवाजों, ऐ खुदा के घर के दरवाजों, दुनिया में एक ही मुल्क है जहां पर हैकल बन सकती है, वो इस्राइल है। दुनिया में एक ही शहर है जहां पर हैकल बन सकती है, उस शहर का नाम यरूशलेम है। दुनिया में एक ही मकाम है जहां पर हैकल बन सकती है, वो मूरिया का मकाम है जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए पेश किया था। उस जगह पर हैकल बनाई जाएगी। पूरी दुनिया में ये बात चल रही है, लेकिन याद रखें कि अब यीशु मसीह जो हकीकी मानों में अहद का संदूक है, वो खुदा के जलाल का परतों, वो खुदा की रोशनी, वो खुदा का नूर दुनिया में आया है। जब वो दोबारा आएगा तो ये ईस्टर्न गेट फिर से खोला जाएगा और दाऊद ने जो ये कलाम 24 ज़बूर में खुदा ने दाऊद की मार्फत किया वो पूरा किया जाएगा। यीशु मसीह जलाल का बादशाह है, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। दुनिया में जितने बादशाह आए वो तलवार के साथ आए, ताकत के जोर पर आए, लेकिन दुनिया में एक अजीम तरीन बादशाह यीशु मसीह है जिसने किसी की जान ली नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपनी जान दी है। और वो दोबारा दुनिया में आएगा और दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और वो 1000 साल के लिए बादशाही करेगा इस रूए जमीन पर जहां आदम नाकाम हुआ। याद रखें खुदा के नजदीक 1000 बरस एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 बरस के बराबर है। आदम सबसे ज्यादा जिस इंसान की उम्र हुई है वो 930 वर्ष, यानी आदम एक दिन भी जमीन पर अपनी किंगडम को कायम ना कर सका। यीशु मसीह जब आएगा तो वो इसी रूए जमीन पर 1000 साल बादशाही करेगा, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है। अफसोस कि उस वक्त जब अहद का संदूक वहां पर लाया गया तो लोगों ने गीत गाए, लोगों ने वर्शिप की, लोगों ने सितार और झांझ और बरबत बजाई। लेकिन अफसोस कि जब ये जलाल का बादशाह जो खुदा का बर्रा है, जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिया जाता है, जब ये आया तो लोगों ने एक वक्त तो उसका वेलकम किया, कपड़े बिछाए, नारे लगाए, लेकिन एक हफ्ते बाद वो कहने लगे बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। और उसी बादशाह को उन्होंने कोहे कलवरी के मकाम पर मसलूब कर दिया और लिखा है वो मसलूब हुआ और उसने दुनिया और कौमों के लिए अपनी जान दी और फिर दफन हुआ। और कलामे खुदा फरमाता है किताबे मुकद्दस के मुताबिक, उसकी मसलूबियत किताबे मुकद्दस के मुताबिक, उसका दफन होना किताबे मुकद्दस के मुताबिक और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी किताबे मुकद्दस के मुताबिक। लोगों ने
उसी बादशाह को मसलूब किया, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। और लिखा है यीशु मसीह के नाम की जय, खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। मेरे अजीजों, वो बादशाह दोबारा दुनिया में आने वाला है। आज हम ये क्लेम करते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन हमने उसकी आमदसानी के लिए भी तैयार रहना है। वो दुनिया की अदालत करने को आ रहा है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। आज हम सीख रहे हैं, ए फाट को अपने सर बुला। आप पहला हिस्सा बोलें, दूसरा हिस्सा हम जमात बोलेंगे। ये जवाबी नगमा है जी, 7वीं आयत से। ए फाटको, नहीं, वो पढ़ेंगे, हम उनके साथ साथ बोलेंगे। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ। 8वीं आयत का पहला हिस्सा आप पढ़ेंगे, अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? मिलकर कहेंगे, लश्करों का खुदावन वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया।